बच्चों, आज हम लोग सामान्य हिंदी कक्षा 12 के लिए जो गद्यांश और पद्यांश हैं उनके बारे में देखेंगे। तो आमतौर पर बच्चे जो गद्यांश आता है 10 नंबर में गद्यांश आएगा और 10 नंबर में आपका पद्यांश आएगा। तो पहली बात तो उसमें पहला ही क्वेश्चन रखा होता है गद्यांश में कि पाठ का शीर्षक और उसके लेखक बताइए, और पद्यांश में भी आएगा कि इस पाठ का जो है शीर्षक बताइए और इसके जो रचयिता हैं वो बताइए। तो अगर जो हम लोग पहला क्वेश्चन ही गलत कर देंगे तो फिर जो है आगे के क्वेश्चन चेक ही नहीं किए जाएंगे। ये चेक किए जाएंगे तो 2 नंबर तो ये क्लियर बिल्कुल चले ही जाएंगे। तो कैसे पहचाने, तो एक एक लेसन में काफी ज्यादा पैरा है तो इनको याद करना तो संभव नहीं है। तो कैसे याद करा जाए, क्या है ट्रिक इसकी याद करने की, तो देखेंगे। तो गद्य में केवल 3 ही लेसन हम लोग इंपॉर्टेंट मान रहे हैं। राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। दूसरा लेसन अशोक के फूल, जिसके राइटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और तीसरा है भाषा और आधुनिकता, जिसके लिए प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। तो इनको कैसे पहचानेंगे कि पाठ का शीर्षक क्या है, उसके लेखक क्या हैं। तो ये कुछ शब्द हमने डाल दिए हैं ट्रिक के रूप में। अगर इन शब्द को बार बार देखा जाए, याद ना किया जाए, रोज अगर जो 10 मिनट ये वीडियो देख लिया जाए तो इसी से हमारे तीनों तैयार हो जाएंगे। जैसे भूमि का निर्माण आ गया शब्द किसी पैरा में, तो हम समझ जाएंगे कि ये राष्ट्र का स्वरूप है, इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अगर जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ आ गया, महिमा को पहचानना आ गया, धरती माता की कोख आ गया, पीस पीस कर आ गया, यानी ये शब्द अगर जो जितने दिए इसमें आ गए, या ये शब्द आ गए, या ये शब्द आ गए, तो हम जान जाएंगे इन लेसनों के नाम ये हैं और इनके लेखक ये हैं। तो इस तरीके से बार बार इनको देखेंगे और देखकर ही इनको जो है हम पहचान जाएंगे। गद्यांश के बाद में हम लोग सामान्य हिंदी के जो है पद्यांश देखेंगे, जिसमें पहला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिदत्त जी के द्वारा लिखित पवन दूतिका। तो पवन दूतिका से इतने अगर शब्द आते हैं तो इसमें से जो ये शब्द हमने चुन के डाले हैं सारे पैरा से, अगर ये शब्द याद कर लिए जाएं तो पैरा आएगा कि पाठ का शीर्षक पूछेगा और उसके लेखक या रचयिता पूछेगा, तो हम लोग आसानी से लिख लेंगे। दूसरा है कैकेयी का अनुताप, उसके भी लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं, और इसी में गीत शीर्षक है जिसके लेखक भी मैथिली शरण गुप्त जी हैं। फिर अगला गीत है जिसके जयशंकर प्रसाद है, उसके ये शब्द हैं। श्रद्धा मनु भी जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, उसके ये शब्द हैं। तो पद्यांश में ये सब शब्द याद कर लेंगे तो हमारा पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोग तैयार हो जाएगा। कैकेयी का अनुताप मैथिली शरण गुप्त तैयार हो जाएगा, और गीत मैथिली शरण गुप्त का तैयार हो जाएगा, गीत जयशंकर प्रसाद जी का तैयार हो जाएगा, और श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद का तैयार हो जाएगा। तो गद्य और पद दोनों के जो ये शब्द हैं याद कर लेंगे तो दोनों हम लोग आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि ये पेपर में 10-10 नंबर के इन पे प्रश्न पूछे जाएंगे।